हरे कृष्णा। जय माता दी। जब आपके ऊपर नव दुर्गा की कृपा होती है तो यह संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस संकेत से आप पता कर सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है या नहीं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि हमें कैसे पता हो कि माता रानी हमारे साथ में है या नहीं। हम कैसे पता करें कि माता रानी दिन भर हमारे साथ में रहती है या नहीं। नवरात्रि के समय माता रानी क्या हमारे घर में आती है कि नहीं, क्योंकि सबके मन में यह सवाल आते हैं। सब चाहते हैं कि उनके घर में माता आए। यह जानकारी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, बड़ा मूर्ख होगा, अज्ञानी होगा ऐसा व्यक्ति जो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। आज के इस प्रकार के अमूल्य ज्ञान को कोई लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी इस प्रकार के ज्ञान को आपसे नहीं बताएगा। यह जानकारी सब आपसे छुपाना चाहते हैं। तो दोस्तों, माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को कराती हैं, चाहे उनके छोटे भक्त हो या फिर बड़े भक्त हो। अपने सभी भक्तों को माता रानी अपने होने का एहसास सभी को कराती है, क्योंकि माता रानी एक परम शक्ति है, परम देवी है। माता रानी नवरात्रि के पूरे 9 दिनों अपने सभी भक्तों के साथ सूक्ष्म रूप में और ऊर्जा रूप में रहती हैं, शक्ति रूप में रहती हैं। तो दोस्तों, इन 5 संकेत से आप पता लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है, और यह संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो सबसे पहले इस वीडियो में आप यह जानेंगे कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है। इसके बाद इस वीडियो में आप यह भी जानेंगे कि किस संकेत से पता करें कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी हैं। तो दोस्तों, माता रानी अगर हमारे साथ हो तो इस प्रकार के संकेत मिलते हैं। कौन कौन से संकेत हैं, आइए थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं उन विशेष संकेतों को। जब माता रानी आपके साथ में होती है तो आपको यह संकेत मिलते हैं। जब आपको पूजा के दौरान आंसू आने लगे। वैसे दोस्तों, हम हर रोज पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते। लेकिन नवरात्रि के समय जब भी आप पूजा करें और आपकी आंखों से अगर आंसू आने लगे तो समझ जाना कि माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा है तो समझ लेना कि माता रानी आपके साथ में हमेशा आपके साथ है। वह ऊर्जा स्वरूप बनकर, शक्ति स्वरूप बनकर के आपके साथ में है। यह पहला संकेत है। दूसरा संकेत है कि अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़ों या शरीर पर चिपक जाए, अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके शरीर या कपड़ों पर चिपक जाए तो समझ लेना माता रानी आपके साथ में है, क्योंकि जुगनू को जोगिन भी कहा जाता है और यह माता रानी की परम सेविका है। जहाँ पर माता रानी की शक्तियाँ होती हैं, ऊर्जा स्वरूप होती है, वहाँ पर जाकर के स्वतः ही जुगनू चिपक जाते हैं। तो आपके साथ में माता रानी रहेगी तो आपके शरीर में स्वतः ऊर्जा, शक्ति जागृत हो जाएगी।
तो यह आकर के जबरदस्ती चिपकने लगते हैं। यह माता रानी के होने का दूसरा संकेत है। रात में अचानक झटके के साथ अचानक आपकी अगर नींद खुल जाए तो समझ लेना कि माता रानी आपके साथ में है और माता रानी आपको जगाना भी चाहती है। माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती है। इसके बाद चौथा संकेत है कि आपके आसपास में अगर इत्र है, लोबान है, धूप है, चमेली है या फिर अन्य पुष्प है जो कि आपके घरों के आसपास में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको उनकी सुगंध आ रही है, तो समझ लेना कि माता रानी आपके साथ में ही मौजूद है। माता रानी जब आपके पास में होती है तो दोस्तों लोबान की खुशबू आती है, धूप और चमेली के पुष्पों की खुशबू आती है और ऐसे पुष्पों की खुशबू आती है दोस्तों जिसकी सुगंध हमने कभी आज तक नहीं ली, जो कि हमारे घरों के आसपास भी नहीं होते हैं। तो इस संकेत से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके साथ में ही है। अब पांचवा संकेत जानते हैं। नवरात्रि के दौरान अगर आपको सपने में कोई छोटी कन्या दिखाई देती है, छोटी कन्या को देवी का ही स्वरूप माना जाता है, तो नवरात्रि में अगर आपको कोई छोटी कन्या सपने में दिख जाए या फिर लाल वस्त्र में दिख जाए, लाल कलर का झंडा दिख जाए, तो समझ लेना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में ही है। इसी के साथ अगर जोत बत्ती लगाते समय अगर एक खास आकार जोत में बनने लगे तो समझ लेना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में ही है। माता रानी नवरात्रि में यह संकेत जरूर ही अपने सब भक्तों को दिखा देती है। यह तो अभी आपने जान लिया कि माता रानी साथ में है तो हमें यह संकेत मिलते हैं, लेकिन अभी हम जानेंगे कि तब कौन से संकेत मिलते हैं जब माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी है। तब कैसे पहचानेंगे यह मैं आपको अब बताऊंगा। आप इन संकेतों से पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके घर आ चुकी है, और फिर माता रानी आपके घर में आ जाए तो जल्दी ही आपके दुख कट जाते हैं और आपकी दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होती है। अधिकतर लोग जब माता रानी उनके घर में आती है, प्रवेश करती है, तो उन्हें पता नहीं होता। दोस्तों इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दोस्तों आपको अपने पूजा पाठ को हर रोज एक पुष्प माता रानी को भेंट करना है, क्योंकि इससे फिर तत्काल मनोकामना पूरी होने लगती है। माँ दुर्गा चैतन्य होती है, इसीलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है। इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता अगर हम बुरा कर्म भी करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती है और दंडित भी करती है। नवरात्र के 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल और द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती है उस घर को तीर्थों से भी ज़्यादा पवित्र और शुद्ध कर देती है। वहाँ रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्ति में हो जाती है और घर एकदम शांत रहता है। आप भी अपने घर में यह पता करना, अगर साथ में कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। तो आइए जानते हैं कुछ संकेतों का संकेत। बताने से पहले
अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हमारे चैनल का मकसद है जनहित और जन कल्याण करना। कई बार माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर विराजमान हो जाती हैं, लेकिन हम अपनी मूर्खता के कारण इसे पहचान नहीं पाते और माता रानी के लिए कुछ नहीं कर पाते। जबकि माता रानी प्रवेश करे तो आप अपनी मनोकामना शीघ्र पूरी करा सकते हैं। तो इन संकेतों को समझ लेते हैं। यह सब विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फल हमें प्राप्त होते हैं। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक सुनिए। आपके बड़े काम की बात है। अगर बार बार आपके घर में गौ माता का आना, जिस घर में माँ दुर्गा रहती है उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर ही आती है और यह घर के इधर उधर घूमती रहती है, वहाँ से 9 दिनों तक नहीं जाती, तो समझ लेना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दूसरा संकेत मधुमक्खी का घर में आना। देखिए, मधुमक्खी को माँ दुर्गा की ब्राह्मणी स्वरूप कहा जाता है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खियाँ आती हैं तो समझ लेना उस घर में माता रानी आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह माँ दुर्गा का ही स्वरूप कही जाती है और यह अपने पूर्ण स्वरूप दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर आती है। तो समझ लेना कि आपके घर में माँ दुर्गा का प्रवेश हो चुका है। तीसरा संकेत है ज्योति का तेज गति से जलना। जी हाँ, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रख रखी है और अगर ज्योति की लो तीव्र गति से जल रही हो तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है और आपको भी आत्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इस संकेत से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है, क्योंकि जब भी ज्योति की लो प्रचंड रूप से जलने लगे तो वह इसलिए जलती है क्योंकि माता रानी और उनकी ऊर्जा से ज्योति की लो बढ़ जाती है। चौथा संकेत नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल का बनना होता है। अगर आपके दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नव दुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर वह पूर्ण रूप से कृपा बरसा रही है और माता रानी आपके घर आ चुकी है। अब आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर चली जाएंगी, अर्थात आपके घर से जाएंगी। पांचवा संकेत हम बताते हैं कि बार बार घर में अगर काली चींटी निकलने लगे, अगर काली चींटी का समूह निकल रहा है और रास्ता काट रहा है तो आप समझ लेना कि माता रानी आ चुकी है। छठा संकेत अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। यदि आपको अपने घर में अचानक से इत्र जैसी कोई सुगंध आने लगे, तीव्र सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे तो समझ लेना कि माता रानी आ चुकी है और अपने होने का एहसास आपको करा रही हैं। तो इस संकेत से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। सातवां संकेत फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आपके द्वार पर आ जाए तो समझ लेना कि माता रानी अब आपके द्वार पर याचक बनकर खड़ी हैं। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो उसे खाली हाथ मत जाने देना,
क्योंकि स्वयं माता रानी भक्तों की परीक्षा के लिए हमारे घर पे याचक बनकर आती हैं। तो यह 7 संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर आ चुकी है और आपसे काफ़ी प्रसन्न है। इसमें से आपको कौन सा एक संकेत मिला है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। आज का यह वीडियो दर्शकों यही समाप्त होता है। तो बोलिए जय माता दी।